ज़ूबी कहाँ है? हाँ बच्चों, ज़ूबी मज़ार गई है आपके लिए दुआ करने। अकेली? मैं उससे कह रही थी कि मैं भी उसके साथ चलती, लेकिन वो बच्चों, बच्चों, ज़ूबी? तो शुक्र करो। और पता है, तुम मेरे लिए दुआ मांगने गई थी ना, तो कैसे कबूल नहीं होती। बस अब दुआ करो कि जल्दी से जहाज़ेब मिल जाए, वरना मैं बहुत परेशान रहूंगी। अरे अब ये बातें ही होती रहेंगी या कोई चाय भी पिलाएगा? और प्लीज वो कुकीज भी ले आना जो जल रहे हैं। क्या मतलब है जल रहे हैं? अरे मतलब ये कि तुमसे जल रहे हैं, तुम इतनी प्यारी जो। हसाम, तुम बाज आ जाओ। तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा होशियार निकली ज़ूबी डियर। खुद आई और साथ में पुलिस को भी ले आए। अरे तुम तो बहुत मासूम हुआ करती थी, और तुम्हारी यही मासूमियत अरबाज की जान ले गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही मैं पुलिस को वहां लेकर आई थी। मैं तो वहां आई थी तुमसे मिलने, ये सोच के कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे घर वाले क्यों भुगते। बच्चों रात भर हवालात में रही, बाबा का सर शर्म से झुक गया। और ज़ूबी, ये औरतों वाले धंधे मुझे बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते। अरे मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम आई और साथ में पुलिस भी आई। अरे बेवकूफ लड़की, जो लोगों के दरमियान में से बच्चे को अगवा करके अपने पास रख सकता है, तुम्हारे घर को हिला के रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसा सुना है कि आजकल लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर बहुत अवेलेबल होती हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यहाँ नाराजगी हुई और वहां अपलोड। So sad, feeling emotional. तुम हैरान हो रही होगी ना? हाँ, मासूम हो ना। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा अरबाज क्या नहीं कर सकता। तुम ऐसा नहीं करोगे। तरस आ रहा है तुम पर, लेकिन खैर अब मेरे नेक्स्ट स्टेप का इंतजार करो, क्योंकि अब तो मुझे भी इस चूहे बिल्ली के खेल में मजा आने लगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच आदित्य साहब जी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मामू जान, देखो कहीं कोई और गजब ना ढा गया हो तुम्हारे खानदान पर। क्या ही अच्छा होता ना कि तुम पहले ही मान जाती, ना मैं बच्चे को अगवा करता, ना बच्चों थाने में जाती, और ना तुम इतनी घबराई होती। तो सैड। ज़ूबी, वहाँ जो वर्कर्स का क्या स्टेटस है? मुझे साहब बता रहे थे कि उन्होंने वैकेंसी के लिए अखबार में ऐड दिया है। जी डैड। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचू। तो इसका मतलब है हमें इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। चाचू गुड न्यूज़, वो बच्चा मिल गया। मुबारक हो। डैड, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ऑफिस के एक मामूली से वर्कर को लेकर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं।
बात परेशानी की नहीं है बाहर। हाशिम साहब हमारे वर्कर हैं और वर्कर की परेशानी को समझना और हल करना हमारा अखलाकी फर्ज है। अब यहाँ बात एक लड़की की इज्जत की है। डैड, ये किन बातों में पड़ गए हैं आप? ओ बहाज, तुम्हें ये बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा भाई, आप लोग अपनी बातें जारी रखिए। जब ये डिस्कशन खत्म हो जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। एक्सक्यूज मी डैड। रिलैक्स, मूडी आदमी है ये। मुझे तुम किरत के बारे में बताओ। चाचू, वो एसपी साहब बता रहे थे कि उस फ्लैट में से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, पर यह इंकशाफ हुआ है कि वो मुजरिम अकेला नहीं था, बल्कि एक पूरा गिरोह है जो ये काम कर रहा है। हाँ, लेकिन ये एक बात अच्छी हुई कि हाशिम साहब की बेटी की जान बच गई। इज्जतदार लोग हैं, बिला वजह परेशान हुए। वो तो है चाचू, लेकिन फिर भी उस असल मुजरिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत सीरियस क्राइम किया है चाचू उसने। एक बच्चे को अगवा किया है और फिर एक इज्जतदार लड़की को हवालात जाना पड़ा। साया वे